ओशो ने अनरियलिस्टिक डिजायर्स के ऊपर गहन चर्चा की है। ओशो कहते हैं कि इच्छाएं मनुष्य की आंतरिक बेचैनी और असंतोष की जड़ हैं। उनके अनुसार जब तक व्यक्ति इच्छाओं के जाल में फंसा रहता है तब तक वह वास्तविक शांति और आनंद से वंचित रहता है। ओशो मानते थे कि इच्छा एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये चक्र व्यक्ति को हमेशा असंतुष्ट बनाए रखता है। ओशो कहते थे कि इच्छा का स्वभाव ही असंतोष पैदा करना है। जब हम कुछ चाहते हैं तो यह इंगित करता है कि हम वर्तमान में असंतुष्ट हैं, और जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो भी संतोष लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि तुरंत नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इस चक्र में फंसकर इंसान शांति और आनंद से दूर चला जाता है। ओशो का मानना था कि इच्छा व्यक्ति को भविष्य में जीने पर मजबूर करती है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हमारा मन लगातार भविष्य की ओर भागता है, इस उम्मीद में कि जब यह इच्छा पूरी होगी तो हम खुश होंगे। इस तरह व्यक्ति वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, जो कि एक भ्रम है। इच्छा और अहंकार एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो हमारा अहंकार उसे अपनी पहचान बनाता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर हमें यह मिल जाए तो हम कुछ होंगे, हमारा महत्व बढ़ेगा। लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वही अहंकार टूटने लगता है, जिससे व्यक्ति को दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ओशो ने समर्पण को इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग बताया है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़कर जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार कर लेता है तब उस वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव होता है। इच्छाओं को त्यागना मतलब उनकी अनदेखी करना नहीं है, बल्कि उनका आना जाना देखते हुए उनसे बंधे बिना जीना है। यह समर्पण व्यक्ति को शांति की ओर ले जाता है, जो बाहर की किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होती। ओशो ने यह भी समझाया कि इच्छाओं से परे एक अद्वितीय आनंद है, जो कि वास्तविक स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति इच्छाओं के जाल से मुक्त हो जाता है तब उसे एक ऐसी आंतरिक संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है जिसे कोई बाहरी चीज प्रदान नहीं कर सकती। यह स्थिति ध्यान, जागरूकता और समर्पण से प्राप्त होती है। ओशो के अनुसार इच्छाओं का त्याग मनुष्य को जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है, या उसे उसके सच्चे स्वरूप से मिलाता है। यहाँ कोई संघर्ष, कोई तनाव और कोई असंतोष नहीं होता। इच्छाओं से मुक्ति पाने का मार्ग ध्यान और जागरूकता में छिपा है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आनंद को पहचान लेता है तो उसकी इच्छाओं का स्वभाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है और वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में अनरियलिस्टिक डिजायर्स के ऊपर गहन चर्चा की है। अगर आप ओशो को डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।